हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम सबको। और जैसे कि आज मंडे हो, छुट्टी थी और इतनी देर हो गई थी आज, इतने हड़बड़ी में मैंने उठी फटाफट बच्चे लोग को रेडी करने के लिए चाय बनाया और फटाफट मैंने लेट हो रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे कि मम्मा लेट हो रहा है, जल्दी करिए जल्दी करिए। गाइस उन लोग के लिए मैंने फटाफट सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दाल चावल चाय दूध गरम किया, फटाफट उन लोग को नाश्ता दी। और गैस के तो पूरे वाट लगे थे, एकदम से बिखरा हुआ था क्योंकि सब थके हुए थे कल से ईद का, सब घूम घूम के आए थे और बर्तन भी फैला है। मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। उन लोग को भेज दी स्कूल, मैंने टिफिन और लंच वगैरह दे के फटाफट वाटर बॉटल लगा के और गैस मैंने साफ कर लिया है। अभी बर्तन धोना है गाइस, मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ। और जितने तो ईद के दिन नहीं हुए थे भीड़ और मतलब आना जाना, उससे ज़्यादा तो कल हो गया था गाइस। आई तो बहुत 9 बजे रात तक सबका आना जाना लगा रहा क्योंकि ईद सैटरडे को थी, तो सैटरडे को ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, इसलिए संडे को काफ़ी भीड़ थी। हम लोग भी निकले थे थोड़ा इधर उधर घूमने, लेकिन लेट हो गया इसलिए कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई गाइस। मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई, लेट हो गया, मुझे 9 बज गए थे वो करने में। और मैंने आई सुबह बच्चे लोग को भेज दी हूँ, देखो अभी कोई नहीं है और घर में सब बच्चे चले गए हैं, खाली है घर। मैंने फटाफट बिस्तरा भी ठीक कर लिया है, बच्चे लोग को स्कूल भी भेज दी हूँ और लंच बॉक्स बड़े लोग को तो दे दिया, आयान को और साहिबा को दे दी हूँ। और जैसे कि मेरे बाबू तो है टप्पू को, उनके लिए तो खुद से जाना पड़ता है लंच लेके खिलाने के लिए। और मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही हूँ क्योंकि अभी एक दो लेडीज बोल रही हैं, जैसे मेहमान कज़न है, देवरानी है, वो लोग आने के लिए दोपहर में, तो शायद से आ जाएं, इसलिए मुझे फटाफट सारा काम निपटाना होगा। और कपड़े की तो ढेर लगी है, बाप रे, मुझे बहुत सारा ठीक करना है। एक एक दिन में दो दो ईद के दिन हो गए, कल पूरे घूम के आए हैं बच्चे लोग, कल के पूरे सारे कपड़े हैं, अभी समेटना भी है। टाइम भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 12 बजे का लंच भी है, वहाँ भी जाना है मुझे। कितने काम पड़ जाते हैं ईद में। और जैसे कि अल्लाह पाक, ईद बहुत अच्छे से गई सबकी। सब जो है बच्चे तो खाली छोटे छोटे जितने थे सब तो ईद में जो मिले थे ईद वो गिनने में लगे थे। मेरे बोल रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं मेरे 500 हो गए, कोई बोल रहे हैं मेरे 700 हो गए, तो कोई बोल रहे हैं कि जो है मेरे को तो अभी ज़्यादा हुआ ही नहीं है। सब कंपटीशन चल रहा था। और जैसे कि बच्चे लोग को मेरे उसकी नानी भी ईदी भेज दी ऑनलाइन, मेरी मम्मी मुझे भी भेजी है गाइस, क्योंकि मैं तो जो है अब वहाँ जा नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी पापा जो है वहाँ मुंबई में रहते हैं, मैं यहाँ शिलोंग में हूँ, तो उन्होंने ऑनलाइन मुझे भेजी है। बच्चे लोग को भी ईदी भेज दी है, पूरे 700 आई है ईदी सबको मिला के। और जो है बच्चे लोग भी बहुत खुश है कि नानी का भी ईदी आ गया है हमारे पास। और उनके ऑनलाइन से अभी परेशान है कि मम्मा निकाल के दे दो, निकाल के दे दो। मैं बोली पहले जाओ स्कूल, आज मंडे है, लेट हो रहा है, उसके बाद आने के बाद निकालेंगे तो मैं सबको दे दूंगी ईदी। तो सब परेशान थे कि कितना भेजी कितना भेजी, तो अभी बताई नहीं हूँ बच्चे लोग को, आएंगे स्कूल से तब बताऊंगी। शायद से 200 आयान का है, साहिबा का भी 150 है, 100 टप्पू मेरे छोटे वाले बाबू का है, टप्पू का, और 250 मेरा भी है। तो ऐसे ऐसे करके सारे पैसे भेज दिए हैं ईदी। और भी बच्चे लोग पाए थे ईदी, उनके बड़े पापा दिए थे, मुझे भी मेरे बड़े भैया दिए थे और एक दो जन दिए थे, ये भी दिए थे। तो बहुत खुशी हुई, बच्चे लोग भी बहुत खुश थे। अभी जो मतलब मंडे हो गया ना, तो संडे भी आना जाना लगा था, ज़्यादा हम लोग कहीं जाने आने नहीं सके, तो इसलिए अभी जाएंगे भी। तो शायद मतलब अगर आज निकले तो ठीक, नहीं निकले तो हम लोग सैटरडे या संडे में ज़रूर से जाएंगे। तो अभी के लिए बस मैं जल रही हूँ, जल्दी जल्दी काम करूँगी गाइस क्योंकि बहुत काम भी है। और अभी पर्दे वर्दे मैंने चेंज नहीं किए हैं, ऐसे ही लगे हैं पर्दे वर्दे भी सारे, उसको चेंज भी करना है क्योंकि पूरे वाइट है ना पर्दे, तो गंदे हो जाएंगे, इसलिए पर्दा भी चेंज करना है, धुलाई करना है, साफ सुथरा करके रखना है। और सब कंप्लीट करके ये भी चले गए हैं दुकान गाइस, और इनको भी जो है लंच लेके जाना है इनको भी। तो आज फिलहाल मैं बच्चे लोग से भेज दूंगी। अभी जब से इंशाल्लाह रमजान लगा था तो मैं दुकान छोड़ी थी, नहीं जा रही थी, लेकिन अब जो है मुझे
कंटिन्यू, जैसे 1-2 दिन के बाद जाना पड़ेगा क्योंकि अकेले हो जाते हैं, काम भी प्रेशर होता है। तो अभी 1-2 दिन के लिए शायद ना जा पाऊँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी जाना आना दुकान। चलूँ मैं गाइस, फटाफट काम कर लूँ, उसके बाद जो है जाऊँगी भी स्कूल में। मैंने किचन के सारे काम फटाफट निपटा लिए हैं, बर्तन भी धो ली हूँ, गैस भी फटाफट साफ़ कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं थोड़े नए कपड़े समेटने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस। थोड़ा समेट दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जैसे कि अब चल रही हूँ मैं पर्दा भी चेंज कर दूँगी। ये देखिए, ये पर्दा रहे दोनों रूम के, पर्दा भी चेंज करूँगी। और नए कपड़े देखिए बहुत सादे ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा मैं कपड़ा भी समेट लूँ फटाफट। फाइनली गाइस, नए नए कपड़े पहनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे तैसे धो भी लेता है आदमी, लेकिन जब समेटना पड़ता है तब भारी लगता है, जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए क्या किया जाए, लेकिन पहन रहे हैं हम, धो रहे हैं, तो उसको हमको समेटना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखिए मैं फटाफट सारे कपड़े जो है समेट रही हूँ, क्योंकि पहनने में तो पहन पहन के बच्चों लोग ने रख दिया है, बच्चे तो अब करेंगे नहीं, करना तो पड़ेगा मुझे ही ना। इसलिए अब क्या करूं, अब मैं वो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं तो फिर और हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा गाइस, क्या करूँ। इसलिए देखिए फाइनली मैंने सारे कपड़े फटाफट समेट लिए हैं चौपट के। अब सबके अलग अलग करके रखने पड़ते हैं गाइस, क्योंकि सब एक में मिक्स हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो इसलिए सबके कपड़े मेरे को तही कर करके अलग अलग रखने पड़ते हैं। तो ये रहे साहिबा के, ये रहे टप्पू के, और ये रहे फाइनली मेरे कपड़े मैंने जो निकाले थे अलविदा जुम्मा के दिन, ये हैं। अभी ईद वाले कपड़े मैं धो के डाली हूँ, सूखी नहीं है, इसलिए धूप में रखी हूँ थोड़ा गर्म होने के लिए। तो ये अलविदा वाला कपड़ा भी मैंने समेट लिया है। अभी ईद वाले कपड़े फाइनली बाकी है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, मैंने ईद के भी कपड़े सब उठा के लेके आ गए हैं, क्योंकि ईद के कपड़े इसलिए लेके आई हूँ, बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं है गाइस। देखिए सब वाइट वाइट कुर्ते और पैंट हैं, अगर दाग लग गए तो बहुत मुश्किल है, और गुस्सा भी करेंगे बच्चे लोग, इतने शौक से बनाए हैं, पूरे खराब हो जाएंगे। इसलिए मैंने धूप से उठा के लेके आ गई फटाफट। मैं इसको भी तही मार देती हूँ, तही मार के सबके अलग अलग बैग में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ ऐसे मैं समेट के रखूंगी ना, वो लोग रखने वाले नहीं हैं। इसलिए ये रहे देखो टप्पू के वास्कोट, ये सब रखना पड़ेगा गाइस, दाग लग गए तो बहुत ख़राब हो जाएगा, बच्चे लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मैं फटाफट सबका धो दी थी मैंने, कल धूप था हल्का ना, इसलिए ये सारा ईद का कपड़ा है, ये सब सफ़ेद है पूरा। अगर बारिश पड़ गया, सूखा नहीं रहेगा तो काला काला दाग हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी समेट के रख रही हूँ। क्योंकि अभी और भी जो कल के कपड़े हैं घूम के आई हैं सब, वो भी धोना है। बाप रे, ईद में पहनने की खुशी कितनी रहती है सबको, फटाफट ये वाला निकालो, वो वाला निकालो, जल्दी जल्दी निकाल के जो है पहन लेंगे। एक दिन में 2-2 3-3, उन लोग को तो धोना नहीं है, जब धोना पड़ता है तब मालूम पड़ता है। और मेरे पास तो वॉशिंग मशीन नहीं है ना, मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि सब ये सब सॉफ्ट कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में देने से कहीं अगर बबलिंग हो गया या कहीं सब पूरे स्टोन वाले हैं ना, फंस उस गया तो मुश्किल होगा। इसलिए मुझे वॉशिंग मशीन नहीं है, और यहाँ मैं भाड़ा घर पे रहती हूँ शिलोंग में, तो मुझे ज़्यादा बाज़ार भी नहीं फैलाना है गाइस, क्योंकि जितना ही समेट के चला ले कम में उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मेरे को पूछे कि ला दूँ वॉशिंग मशीन इन्होंने, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए वॉशिंग मशीन, मैं फ़िलहाल ऐसे ही अपना काम चला लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम अपना घर लेंगे कहीं, तब फिर उसमें हमको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेंगे। यहाँ तो क्योंकि दिक्कत है ना, लेने की बात नहीं है गाइस। यहाँ जैसे हम लोग 6-7 घर का लाइट बिल जो है एक में है, किसी को तकलीफ़ हुआ गुस्सा करेंगे कि हम तो नहीं चलाते हैं, आप वॉशिंग मशीन चलाती हो, इतना बिल आएगा, ये वो। इसीलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अपना मीटर अलग नहीं है ना, तो 6 से 7 घर में एक ही मीटर से
सबकी लाइट बिल आती है। तो वैसे कोई मुझे ज़्यादा इमरजेंसी भी नहीं है फ़िलहाल कोई, क्योंकि मैं फटाफट सर्फ में भिगाती हूँ और साबुन से फटफट वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि डेली चेंज रहता है तो ज़्यादा कपड़ा गंदा नहीं होता है गाइस। और मेरी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगे पूरी देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, जरूर से गाइस। तब तक के लिए बाय।